Okay, guys, so welcome back to Backbenchers Academy, hashtag Mayank sir. And today we are going to do a very, very interesting story, the summer of a beautiful white horse. Okay, क्या नाम है? The summer of a beautiful white horse. व्हाइट हॉर्स। तो तुमको ऑब्वियसली समझ में आ गया होगा इसमें व्हाइट हॉर्स है है कि नहीं? तो ये मेरे ख्याल से सीबीएसई का स्नैपशॉट है ना, द बुक का नाम है स्नैपशॉट से है ये, ठीक है? द समर ऑफ अ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। व्हाइट हॉर्स। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। और इस स्टोरी के वैसे तो कोई माने इसमें कोई हीरो नहीं है, कोई विलन नहीं है, बट ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग इसके लिए है कि एक फैमिली है, ठीक है? जैसे हमारे इंडिया में भी फैमिलीज होती है ना, जो लोग अपने बोलते हैं ना, हम क्या नाम है, बहुत ईमानदार लोग हैं, ऑनेस्टी की जो बात करते हैं हमेशा। हमारे इंडिया तो भर भर के है ना, राजपूत एंड ऑल, दे ऑल टॉक अबाउट ऑनेस्टी, कि हम कभी सच झूठ नहीं बोलते, सच बोलते हैं। अच्छा, लोग ट्रस्ट भी करते हैं उनकी बातों पे। आई मीन दे आर लाइक रियली ऑनरेबल फैमिलीज, उनके उनकी जबान पे बहुत लोगों को विश्वास होता है। लोग बोलते हैं अगर इन्होंने बोल दिया, जैसे पहले था ना क्षत्रिय लोग थे ना, राजपूत लोग जो थे ना, वो लोग बोलते थे हाँ राजपूत ने जवान दे दी तो वो अपनी जवान पे कभी फिरेंगे नहीं। तो इसमें भी हम लोग इसी टाइप के तो फैमिली को देखने वाले हैं, और उस फैमिली का किस तरह से माने व्हाट हैज बिकम ऑफ दिस फैमिली हम लोग इसमें देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। दो बच्चे हैं स्टार्टिंग में, एक का नाम है मुराद, ठीक है? दे आर कजन्स। और जब भी मैं इनके बारे में बात करता हूँ ना, मुझे भी अपना एक्चुअली अपना भी याद आ जाता है। मेरा भी कजन जो था, हम लोग भी बहुत मस्ती कर, तुम लोग भी किए होगे, है ना? ऑल द गाइज हु आर इन क्लास 9 and 10, और जो लोग अपना स्कूटर चलाना फर्स्ट टाइम सीखते हैं, यू ऑल रिमेंबर निकेत, यू नो हाउ टू राइड अ स्कूटर? हाँ सर। यू नो ना? तो तुमको याद आ रहा है तुमने कैसे सीखा स्कूटर चलाना? डू यू रिमेम्बर? हाँ सर, याद है। है ना? सबसे पहले बार हम लोग चुपके से पापा की पॉकेट से निकालते हैं ना कीज, द फादर्स दे डोंट अलाउ, क्योंकि उनको एक्चुअली इसके लिए डर लगता है कि मेरा बच्चा गिर नहीं जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, जितने भी यंग लड़के होते हैं ना, व्हेन वी आर ग्रोइंग अप, तो हम लोग क्या करते हैं, पापा की पॉकेट से चुपके से की निकाला, और की निकाल के भागते हैं हम लोग। और फिर जनरली वी हैव अ फ्रेंड और वी हैव अ कजन। अगर कजन है सेम उम्र का तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो फिर हम लोग अपने फ्रेंड्स लोग के घर जाते हैं, उनको पिकअप करते हैं कि गिरे तो दोनों गिरेंगे तो अनिकेत है ना, उसी तरह का होता है ना। सो आई डिड द सेम थिंग, यू वोंट बिलीव, आई डिड द सेम थिंग व्हेन आई वाज इन क्लास 9, एंड आई वाज वेरी लकी टू हैव अ कजिन। वो मेरे से, हम लोग सेम एज के थे, 3 मंथ्स का डिफरेंस था। तो आई यूज्ड टू पिंच द कीज फ्रॉम माय फादर्स पॉकेट, एंड देन आई, उनके पास वेस्पा हुआ करता था उस जमाने में, तो आई यूज्ड टू गो डाउन और चुपके से हम लोग की को निकाल, मैंने हम लोग स्टार्ट भी नहीं करते थे जिससे पापा को अवॉइड, वी यूज्ड टू ड्रैग द स्कूटर, थोड़ा सा दूर लेकर जाते थे, देन वी पुट द कीज इन, एंड फिर मैं जाता था रॉनिक्स के पास, रॉनिक्स को लेता था, एंड देन वी बोथ द ब्रदर्स यूज्ड टू जस्ट राइड एंड एंजॉय आवरसेल्फ, एंड दैट इज हाउ वी एक्चुअली स्टार्टेड लर्न हाउ टू राइड। और ये बहुत सारे लोगों के संग हुआ होगा, बहुत सारे यंग बच्चे, बहुत सारे यंग लड़के लोग और इससे रिलेट कर सकेंगे। तो यहाँ पर भी कहानी यहाँ पर ये है कि मुराद जो कि बहुत ही डायनामिक गाय है, उसके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है मुराद, और उसकी फैमिली, और उसका जो भाई है शायद आरम नाम है उसका, राम नाम है उसका। तो वो लोग दोनों कैसे राइड करते हैं हॉर्स को। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। लेट मी स्टार्ट विद दिस एंड आई विल एक्सप्लेन टू यू वन लाइन बाय लाइन अगेन, ठीक है? So one day back there in the good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence. Obviously हम लोग जब छोटे होते हैं ना, नया नया WWE देखते हैं, हम लोग को लगता है हम ही बन जाते हैं, क्या नाम है, अंडरटेकर हम ही बन जाते हैं, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन हम ही बन जाते हैं, रॉक, ठीक है? और हम लोग हर जगह फाइट करने की कोशिश करते हैं। तो जब हम लोग छोटे होते हैं, व्हेन वी आर वेरी वेरी यंग, हम लोग का इमेजिनेशन बहुत एकदम हाइट पे होता है ना। सम ऑफ यू ऑल्सो वांट टू बिकम स्पाइडरमैन, यू नो, बचपन में बहुत से लोगों को देखिए अपना रिस्ट के अंदर में वो लोग ऐसे काट के दे ट्राई टू जस्ट थ्रो द वेब आउट। बहुत सारे बच्चे टावल बांध के सुपरमैन बन जाते हैं, ठीक है? तो इमेजिनेशन हम लोग का राइट हो जाता है एकदम, इमेजिनेशन हम लोग का दैट्स लाइक क्रिएटिंग राइट्स, है ना? अनिकेत को भी बहुत मजा आ रहा है, अनिकेत वांट टू बिकम कृष्ण भगवान, आई नो दैट ही वांट्स टू मैरी लॉट ऑफ गर्ल्स तो सबके इमेजिनेशंस हैं अपने दिमाग में, ठीक है? तो इनके भी थे। एंड लाइफ वाज स्टिल अ डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम। तो लाइफ उसका अभी जैसे बहुत बचपन में लाइफ हम लोग के लिए एक मिस्टीरियस ड्रीम होता है ना, वी वांट टू अचीव अ लॉट, है ना? चॉकलेट का पेड़, है ना, तुम लोग आता है ना सपने में, काश क्या ट्रीज के ऊपर चॉकलेट्स लगते हैं, एवरीथिंग। माय कजन मुराद हु वाज कंसिडर्ड क्रेजी बाय एवरीबॉडी हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी। तो उनका एक भाई था मुराद, जो कि सब सोचते थे ये पूरा पागल है, यू नो, देयर इज ऑलवेज दिस काइंड ऑफ अ पर्सन इन योर फैमिली। अगर आप ठीक से देखोगे ना, तो आपकी फैमिली में एक लड़का होता है जो थोड़ा पागल होता है, हम लोग उसको पागल ही मानते हैं, लेकिन उसके कारण फैमिली को बहुत हेल्प होती है फ्यूचर में जाके, मगर दिस इज अ ब्रैट गाय। हर हर घर में एक बदमाश होना चाहिए। अगर घर में एक बदमाश होगा ना तो घर सेफ होता है ठीक है? दिस इज अ गाय हु इज रेडी टू डू एवरीथिंग एक्सट्रीम। घर में सब शरीफ हो जाएंगे ना तो प्रॉब्लम है, घर में एक दोनों होना चाहिए बदमाश बच्चे ना।
जिसको हम लोग सब पागल हाँ भी सर। सोचते हैं, लेकिन वही हम लोग का घर को बचाता भी इन द लॉन्ग रन। ठीक है, तो ही वॉज कंसिडर्ड क्रेजी। तो मुराद जो था घर का, बोल सकते हैं ब्लैक शीप तो नहीं था, लेकिन ही वॉज अ काइंड ऑफ क्रेजी गाय, और सब उसको सोचते हैं पागल है ये। ठीक है, लेकिन एरम जो है वो उसके संग काफी रहता था, तो वो उसको ऐसा पागल नहीं समझता था, उसको पता है बहुत डायनेमिक लगता है। ठीक है, अब सुबह सुबह जो है एरम उसके घर में मुराद आता है। ही केम टू माई हाउस एट 4 in the morning एंड woke me up tapping on the window of my room। वो घर के बाहर आया और विंडो को नॉक करा सुबह 4 बजे, टाक 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 टाक। नॉर्मली लोग डर जाएंगे 4 बजे क्या कर रहा है ये सुबह, लेकिन वो भाई साहब थोड़े से अलग ही है। वो आए, he said आराम, he said I jumped out of bed and looked out of the window। अब ये आराम जो छोटा भाई है, ये देखो ये क्या है भाई, सुबह सुबह क्या हो रहा है, खिड़की के बाहर देखा। आई कुड नॉट बिलीव व्हाट आई सॉ। बोला जो मैंने देखा वो मैं बिलीव ही नहीं कर सक रहा। क्या देख रहा है, क्या देख रहा है मॉर्निंग में? इट वॉजंट मॉर्निंग येट, अभी पूरा मॉर्निंग हुआ भी नहीं है, इट्स लाइक डॉन। ठीक है, माने अभी निकलने वाला है दिन। But it was summer, and with daybreak not many minutes around the corner of the world, it was light enough for me to know I wasn't dreaming। मेरा पूरा तो दिन नहीं निकला था, लेकिन इतनी लाइट जरूर थी कि मुझे समझ में आया मैं सपना नहीं देख रहा हूँ। आई एम अलाइव टू द सिचुएशन। और क्या देख रहा अपने सामने? माई कजन मुराद वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटिफुल व्हाइट हॉर्स। ओ माई गॉड, तुम लोग इमेजिन करो, तुम लोग अपने घर में सो रहे हो, सुबह सुबह तुम्हारा कजन एक हॉर्स लेकर आता है। नहीं, बॉयज को क्या चाहिए यार, बॉयज को क्या चाहिए? बॉयज को चाहिए घोड़ा, बॉयज को चाहिए जीप, बॉयज को चाहिए बाइक, है ना। बॉयज तो लोग को यही सब चाहिए सकता है, बॉयज को लगता है चाहिए हॉकी स्टिक्स, है ना। बॉयज लोग को क्या पसंद है इस उम्र में? बॉयज लोग को यही चाहिए आजकल, क्रिकेट का बैट। ठीक है, अगर लेकिन माने एक टाइम था ना जब बॉयज लोग, जब थोड़े से बॉयज लोग को चाहिए बाइक ना, साइकिल्स, है ना, फास्ट साइकिल्स, राइड बाइक, है ना, जीप चाहिए, ओपन वाला वाला जीप चाहिए बॉयज को, और क्या चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या देख रहा है? व्हाइट हॉर्स बाहर खड़ा हुआ है। ओह माय गॉड, इट्स लाइक ड्रीम। क्या भाई, हॉर्स? I stuck my head out of the window and rubbed my eyes. Yes, he said in Armenian, it's a horse. तो वैसे बोल, अरे क्या लेकर आ गया? बोला yes, it's a horse. Horse लेके आ रहा है। You are not dreaming. Make it quick if you want to ride. You won't believe the same thing happened to me, लेकिन हॉर्स को चेंज कर दो और वो स्कूटर को याद कर लेते हैं। तो फर्स्ट दिन जब मैंने पिंच किया अपने पापा के पॉकेट से वो की, और मैं स्कूटर लेकर गया, एंड आई वेंट टू दिस रोनिक्स हाउस, और उसके घर में जाके मैंने उसको आवाज लगाई रोनिक्स रोनिक्स 2 बार। इट वाज इन द मॉर्निंग। तो जनरली वी यूज्ड टू गो अर्ली मॉर्निंग टू प्ले क्रिकेट, है ना। पहले हम लोग बचपन में जाते ना क्रिकेट खेलने के लिए, सबको बुलाते। तो वो ऐसे बालकनी में वो भी बाहर आया, और उसने मेरे को देखा कि आई वाज विद द स्कूटर, एंड वो मेरे को देख रहा है ऐसे। बोला व्हाट इज दिस? आई सेड यू वांट टू हैव अ राइड? बोला ऑफ कोर्स। आई सेड कम। उसको लेकर गया, पीछे बिठाया, एंड देन वी वेंट ऑफ। और बाद में क्या हुआ ना, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। हम लोग 3 मैंने जो डिजास्टर हुआ, आई टेल यू लेटर, किसका क्या क्या डिजास्टर हम लोगों ने किया। कभी हम लोगों ने चाबी तोड़ दी, कभी हम लोगों ने पंक्चर कर दिया, कभी हम लोगों ने क्लच तोड़ दिया। एवरी डे वी यूज्ड टू टेक द स्कूटर आउट, और कुछ ना कुछ एक्सीडेंट होता था। तो इट इज नॉर्मल, यू ऑल गाइज विल रिलेट टू माय स्टोरी, क्योंकि तुम लोग सबके संग भी ये सब हुआ होगा। सब लोग नॉस्टैल्जिक हो गए, सब सोच रहे होंगे ना। अगर आपके संग कुछ हुआ है तो मेरे को भेजना कमेंट में, ठीक है, मजा आएगा, सबके संग शेयर करेंगे कि सर मैं बाइक लेकर गया, गिर गया। तो उस जमाने में तो घोड़े थे, हॉर्स था। अभी आप लोग के अपने जमाने में बाइक है, एक्टिवा है ना, अब तो सबके पास स्कूटीज वूटीज। द फर्स्ट डे यू लर्न हाउ टू राइड अ बाइक, है ना, तो बताना मेरे को कम्युनिटी में, विल शेयर इट विद एवरीबॉडी। ठीक है, तो वो बोल रहा है मेक इट क्विक इफ यू वांट टू राइड। बोला अगर तुमको राइड करना है तो बाहर आओ नीचे। कौन किसको बोल रहा है? मुराद इज आस्किंग आराम टू कम आउट एंड जल्दी आ जाओ। अब आराम बोल रहा है आई न्यू माई कजन मुराद enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake। बहुत ही सुंदर लाइन इसने लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेरा भाई जो है मुराद, he always wanted to be alive। इसका मतलब वो हमेशा कुछ एडवेंचरस करना चाहता है। इज नॉट अ नॉर्मल गाय। ठीक है, वो डेली दाल चावल खाने वाला लड़का नहीं है। उसको बदमाशी चाहिए, वो हमेशा कुछ ऐसा करेगा जो कि डिफरेंट होगा। ही यूज्ड टू लिव हिज लाइफ ना। ऐसे लोग होते हैं ना बिंदास एकदम, जिसको बोलते हैं अपन, कोई फर्क नहीं पड़ता एग्जाम आ रहा है या नहीं आ रहा है, ही हैज हिज ओन लाइफ। वो अपना निकल जाएगा, कभी यहाँ कभी वहां। तो ये मुराद जो है ये इसी टाइप का लगा था, डायनेमिक। इसको डर वर नहीं लगता। ही यूज्ड टू एंजॉय हिज लाइफ, कहीं भी चला जाए, कुछ भी कर ले, मस्ती है तो आराम से। ठीक है, कोई कजन है तुम्हारा ऐसा? नहीं, कहते नहीं सर, ऐसा है नहीं। तो तुम क्या है, तुम सीधा लड़का है। हम भी और सर वैसे ही है सर, एकदम और अब तो रिलैक्स साइंस आदमी है। स्टूडेंट बन गया तो बेचारा और सीधा हो गया, इसकी सारी मस्ती गायब ही हो गई। खैर एनीवेज। वही ना सर। ठीक है, तो बोल रहा है जो मुराद है, ही इज एन एडवेंचरस गाय, उसको एडवेंचर पसंद है। लेकिन दिस वाज फार मोर देन आई कुड बिलीव। बोला लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया यार, किसका घोड़ा लेकर आ गया। For in the first place, my earliest memories had been memories of horses, and my first longing had been longing to ride। तो आराम बोल रहा है पहला बात तो ये है कि भाई मेरे को जो सबसे पहला मेरा चाइल्डहुड ड्रीम है वो है टू राइड अ हॉर्स। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ लाइव देख रहा हूं मैं, मेरा चाइल्डहुड ड्रीम पूरा होने वाला है। एंड एक्चुअली मुराद हैज कम विद अ हॉर्स। सो दिस वाज अ वंडरफुल पार्ट। ये अच्छी बात है कि घोड़ा चाहिए था, घोड़ा मिल गया।
लेकिन सेकंड बात क्या है कि वी आर पुअर, हम लोग तो गरीब लोग हैं, गरीब के पास घोड़ा नहीं आ सकता है। तो मालूम है तो आयरनी लाइफ का क्या है पता है? पहले के जमाने में ना, पहले के जमाने में जो अमीर होते थे, ठीक है, पहले के जमाने के जो अमीर होते थे उनके पास गाड़ी होती थी, ठीक है, और घोड़ा तो सभी के पास होता था। और आज के जमाने में जो अमीर है ना उनके पास घोड़ा है और गाड़ी तो सभी के पास है कि नहीं? क्या लाइफ चेंज हुआ है ना। पहले के जमाने में अगर आप अमीर थे तो आपके पास गाड़ी होती थी और घोड़े तो सभी के पास होते थे। और आज के जमाने में उल्टा हो गया, आज के जमाने में अगर आप अमीर हो तो आपके पास घोड़ा है और गाड़ी तो सभी के पास है। अंडरस्टूड? खैर एनीवेज जो भी है, तो बोल रहा है कि हम लोग गरीब थे भाई, हमारे पास घोड़ा नहीं हो सकता था। घोड़ा और हम माने रिलेट ही नहीं कर सकते, घोड़ा कैसे होगा? तो उसके पास आया कैसे हॉर्स? ठीक है। इन द सेकंड प्लेस वी आर पुअर। this was the part that wouldn't permit me to believe what I saw। बोले जो सेकंड पार्ट है कि वी आर पुअर, इसके लिए मुझे डाउट हो रहा है कि हाउ कैन ही हैव अ हॉर्स, इसको पास घोड़ा आया कहां से? वी वर पुअर, वी हैड नो मनी, आ होल ट्राइब वाज पॉवर्टी स्ट्रिकन। बोला हमारी पूरी की पूरी जो ट्राइब है ना, माने हमारा पूरा का पूरा जो फैमिली है, हम लोग की डायनेस्टी जो है, पूरी की पूरी ट्राइब, हम लोग सब गरीब है। ठीक है। एवरी ब्रांच ऑफ द गैरोहेलियन, अच्छा ये गैरोहेलियन जो है ना, इसका प्रोनाउंसिएशन काफी जगह मैंने चेक किया, काफी डिफरेंट है। सो मेरे को सबसे बेस्ट प्रोनाउंसिएशन यही लगा, गैरोग हलेनियन। ठीक है, गैरोग हलेनियन। ओके। तो गैरोग हलेनियन फैमिली जो है was living in the most amazing and comical poverty in the world। अब ये लोग अजीब लोग हैं, ठीक है, ये लोग गरीब है। अब ये लोग क्यों गरीब है? तो बोल रहा है उसके बाद कितना बोल रहा है कि nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies। बोला हम लोग के परिवार में किसी को नहीं पता कि हमारे पास खाना कैसे आता है। हम लोग गरीब हैं, वी हैव टेकन इट, हम लोग गरीब है, लेकिन खाना कैसे आ रहा है किसी को नहीं पता। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली। अगर तू हमारे घर के सबसे बड़े आदमी को बोलेगा कि आपके आपके पास, आप तो पैसा कमा नहीं रहे हो, ठीक है, तो आपके पास खाना कहां से आ रहा है, तो किसी को नहीं पता। लेकिन हम लोग खाना वाना खा रहे हैं, हम लोग का हो जा रहा है इंतजाम, कैसे हो जा रहा है किसी को नहीं पता। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, दो वी वर फेमस फॉर ऑनेस्टी। और इनका संग फैमिली में क्या प्रॉब्लम है? कि प्रॉब्लम नहीं है, इनका क्या है गुडविल, कि ये लोग सब फेमस है किसके लिए? ऑनेस्टी के लिए। ठीक है। बोलेगा अच्छा तुम गैरोग हलेनियन फैमिली के हो, गैरोग हलेनियन फैमिली के हो, इसका मतलब तुम ऑनेस्ट आदमी हो। समझ में आ गया? तुमको टेकन फॉर ग्रांटेड है, तुमको स्टैंप लग जाएगा, तुम ऑनेस्ट है। समझ में आ गया? वी हैड बीन फेमस फॉर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज। बोला 11 सेंचुरीज से, 1100 साल से हमारी जो ट्राइब है, गैरोग हलेनियन जो ट्राइब है, वो फेमस है किसके लिए? कि हम लोग ऑनेस्ट है, हम लोग कभी चोरी नहीं करते। Even when we had the wealthiest family in what we like to think was the world। और एक जमाने में हम लोग के जो फोरफादर थे वो काफी अमीर थे, लेकिन तब भी हम लोग अपनी ऑनेस्टी के लिए फेमस थे। वी वर प्राउड फर्स्ट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बोला सबसे पहले तो हम घमंड, माने हम लोग प्राउड फील करते हैं, यू नो यू आर टॉकिंग टू हुम, हम राजपूत हैं, हम झूठ नहीं बोलते, हम डरते नहीं किसी से। समझ में आ गया? तो हम लोग ये राजपूत लोग के अंदर होता है ना, हम लोग राजपूत हैं। ठीक है। तो बोला वी आर प्राउड फर्स्ट, हम लोग सबसे पहले प्राउड है, ऑनेस्ट नेक्स्ट, एंड आफ्टर दैट वी बिलीव इन राइट और रॉन्ग। बोला सबसे पहले तो हम लोग बोलेंगे भाई हम, जानता किससे बात कर रहा है? यू आर टॉकिंग टू द गैरोग हलेनियन फैमिली। उसके बाद बोलते हैं हम लोग ऑनेस्ट है, हम लोग कभी चीटिंग नहीं करेंगे। और उसके बाद बोलते थे क्या राइट है क्या रॉन्ग है, बात की बात है। इसका मतलब ये लोग बिजनेसमैन तो बन ही नहीं सकता कभी, क्योंकि बिजनेस में तो आपको भाई लेफ्ट राइट एंड सेंटर करना ही पड़ता है कभी ना कभी। पर ये लोग नहीं करेगा, क्योंकि ये लोग ऑनेस्ट लोग है, ये लोग हर काम सच्चाई से करेगा। ठीक है। None of us would take advantage of anybody in the world, let alone steal। बोला इनकी फैमिली में कोई किसी का एडवांटेज नहीं लेता, माने कोई किसी को धोखा नहीं देता, चोरी करना तो दूर का ही बात। Consequently, even though I could see the horse so magnificent, even though I could smell it so lovely, even though I could hear it breathing so exciting, I could not believe the horse had anything to do with my cousin Murad। बोल रहा है अब पॉइंट ऐसा है कि मैं डेफिनेटली देख तो रहा हूं कि यहाँ पे घोड़ा है, ठीक है, आई कुड सी दिस, इवन दो आई कुड सी द हॉर्स सो मैग्निफिसेंट, सुंदर हॉर्स दिख रहा है, आई कुड स्मेल इट सो लवली, एंड आई कुड हियर इट ब्रीदिंग सो एक्साइटिंग। लेकिन मैं कभी बिलीव नहीं कर सकता कि मेरा भाई इसको कैसे ले सकता है, बिकॉज वी कांट बाय इट, हमारे पास पैसा ही नहीं है। ठीक है। The horse had anything to do with my cousin Murad or with me or with any other member of a family, asleep or awake, because I knew my cousin Murad could not have bought the horse। बोला ये तो फैक्ट बात है, चाहे तुम मेरे को दिन में बोलो, रात में बोलो, सोते हुए बोलो, जागते हुए बोलो, मुराद हॉर्स नहीं खरीद सकता। तो मुराद के पास हॉर्स आया कहां से? एंड इफ ही कुड नॉट हैव बॉट इट, ही मस्ट हैव स्टोलन इट। तो एक ही तरीका है हॉर्स लाने के लिए, अगर खरीदा नहीं है तो चुराया होगा। और चोरी
और गरॉग हलेनियन फैमिली चोरी, ये तो हो ही नहीं सकता। एंड आई रिफ्यूज टू बिलीव दैट ही हैड स्टोलन इट। नो मेंबर ऑफ द गरॉग हलेनियन फैमिली कुड बी अ थीफ। ये तो हमारी 1100 years से हम लोग का चल रहा है कि वी आर ऑनेस्ट पीपल, वी कांट स्टील एनीथिंग। I stared first at my cousin and then at the house. There was a pious stillness and humor in each of them. Another interesting line है यहाँ पे। बोला सबसे पहले मैंने अपने भाई को देखा, फिर मैंने हॉर्स को देखा। दोनों की आंखों में बदमाशी था। भाई की आंख में बदमाशी, भाई बोल रहा है घोड़ा कहां से आया तू गैस मत कर, और घोड़ा भी कम नहीं था, वो भी बदमाशी कर रहा था। बोला राइट ले रहा है मेरा, मजा ले रहा है मेरा, ले ले बेटे ले ले, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो but I stared first at my cousin and then at the horse. There was a pious stillness and humor in each of them, which on the one hand delighted me and on the other frightened me. तो बोला दोनों की आंखों को देख के मुझे समझ में आ गया मजा तो बहुत आ रहा है, लेकिन दोनों मेरे को कहीं पिटवा नहीं दे, किसी दोनों के अंदर कुछ ना कुछ तो गलत है। वो हॉर्स भी बदमाश है, हॉर्स को भी मजा आ रहा है, वो अपने ओनर के पास में नहीं, अपने ओनर से भागा हुआ है, और मुराद को भी मजा आ रहा है क्योंकि उसका हॉर्स नहीं है, किसी और का हॉर्स है। समझ गया? मुराद, I said, where did you steal this horse? अब आराम उससे पूछ रहा है भाई कहाँ चुराया? तो मुराद अपने आप में एकदम अलग ही टाइप का लड़का है, ठीक है, उसको कोई दुनिया का फिक्र नहीं है। बोला सुन, leap out of the window, he said, if you want to ride. अगर बैठना है तो खिड़की से कूद और घोड़े पे आ जा, come on to the horse, फालतू बात मत कर। तो बोला अच्छा, इसका मतलब समझ में आ गया, पक्का चोरी किया है ये। बोला इट वाज ट्रू देन ना, क्योंकि ऐसे बोल रहा है इसका मतलब पक्का ही है, स्टोलन ही। It was true then, huh? He had stolen the horse. There was no question about it. पक्का चोरी किया है। He had come to invite me to ride or not as I chose. बोला उसने हॉर्स लेकर आया है, अब मेरे को इनवाइट करने आया है कि तेरे को बैठना है कि नहीं बैठना है। अब देखो हमेशा ऐसा होता है ना कि हम लोग कुछ गलत करने वाले होते हैं ना, तो हम लोग उसको जस्टिफाई करने का कोशिश करते हैं कि भाई मैं गलत नहीं हूं, है ना, मैं गलत नहीं कर रहा भाई। तो ये भी जस्टिफिकेशन दे रहा है यहाँ पे। But well, it seemed to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else such as money. बोल रहा है घोड़ा को लेना for a ride और किसी का पर्स से पैसा चुराना दो अलग बात है। माने पैसा चुराना गलत बात है, लेकिन घोड़े को आप राइड पे लेके जा रहे हो तो ये स्टीलिंग नहीं है, ठीक है। माने वो अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है। बट फॉर ऑल आई न्यू मे बी इट वाजंट स्टीलिंग एट ऑल, और हो सकता है ये स्टीलिंग है भी नहीं। If you are crazy about horses the way my cousin Murad and I were, it wasn't stealing. बोला अगर आपको घोड़ा इतना ही पसंद है और आप घोड़े पे राइड लेना चाहते हो तो राइड लेना चोरी नहीं है, इट्स नॉट चीटिंग। It wouldn't become stealing until we offered to sell the horse. बोला ये तब तक चीटिंग नहीं माना जाएगा जब तक हम हॉर्स को कहीं और बेच नहीं दे। हाँ राइड करना है तो वो घूम रहा था, हमने राइड ले लिया, इसमें कौन सी चीटिंग? समझ में आ रहा है? हर आदमी अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है, भले ही वो गलत करे या नहीं करे। तुमको क्या लगता है, इज इट स्टीलिंग और नॉट? फीलिंग है सर। अच्छा, पड़ोसी का बाइसाइकिल पड़ा रहता, तुम लेके नहीं चलाया कि चले एक राउंड मार के आते हैं? हाँ सर, उतना तो किए ही है। तो वो चीटिंग नहीं था। हाँ तुम उसका साइकिल लेके बेच देगा तो गलत बात है ना कि तुमने साइकिल बेच दी, वरना पड़ी है तो चल एक राउंड मार के आता ना, वहां तक बाहर तक आकर जाते तो करते हैं अपन, ठीक है। Which of course I knew we would never do. तो इसको पता था हम लोग घोड़ा बेचने वाले तो डेफिनेटली नहीं है। We are not going to sell the horse. That is absolutely sure. So if we are not going to sell the horse, he doesn't consider it to be a cheating. He doesn't consider it to be a what do you say, क्या नाम है, stealing नहीं मानता वो उसको। तो बोला ठीक है, let me put on some clothes. ऐसा ठीक है, कपड़ा पहनना, बाहर आ रहा, आज तो राइड लेंगे भाई, आज तो घोड़ा पे घूमेंगे। All right, he said, but hurry. I leaped into my clothes. I jumped down to the yard and from the window and leaped up onto the horse behind my cousin Murad. बस बाहर निकला, कपड़ा उपड़ा पहना, घोड़े के पीछे में। I've actually put this picture also for you people. दोनों भाई बैठ गए यहाँ पे आराम से and they are ready for a ride. ठीक है? Okay. This you have read, na? Okay. That year we lived at the edge of the town. Now this is also very interesting. That year we lived at the edge of the town, माने on Walnut Avenue. Behind our house was the country. अब तुमको पता है ना कि जो मेन जो रिच पीपल होते हैं वो लोग सिटी के सेंटर में रहते हैं, है ना अनिकेत? हाँ सर, हाँ सर। जब when we are rich, we generally actually जो हम लोग का सबसे बिजिएस्ट एरिया होता है वहां पे रिच पीपल रहते हैं, बिकॉज वहां पे लैंड बहुत एक्सपेंसिव होता है। जैसे से हम गरीब होते जाते हैं हम पीछे जाते जाते हैं ना, जहाँ पे लैंड सस्ता होगा, है ना। और एक टाइम ऐसा आता है कि हम शहर के बाहर ही निकल जाते हैं, आउटस्कर्ट्स में चले जाते हैं जहां से गांव चालू होने वाला होता है। तो जैसे जैसे आपका पैसा कम होता जाएगा आप पीछे जाते जाते हो ना,
और आपके पास पैसा होगा तो आप शहर के पास आओगे, इट्स अ कॉमन फैक्ट। तो बोल रहा है दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ द टाउन, माने हमने टाउन के बाहर ही हम आ गए, व्हिच बेसिकली मींस कि हमारे पास पैसा अभी कम है, ठीक है। बिहाइंड आवर हाउस वाज द कंट्री, हमारे घर के पीछे कंट्री साइड था, माने और गरीब एरिया, वाइन यार्ड, ऑर्चर्ड्स, इरिगेशन डिचेस एंड कंट्री रोड्स। In less than 3 minutes, we were on Olive Avenue, and then the horse began to trot. बोला आस्ते आस्ते हमने क्या किया, अपने हॉर्स को हम कंट्री साइड में ले गए, तो कि वहां पे लोग कम होंगे और पकड़े जाने का डर कम होगा। और वहां जाके घोड़ा जो है वो ट्रॉट करने लगा, माने he started walking little fast. The air was new and lovely to breathe. Early morning है भाई, सुबह सुबह तो हवा मस्त होती है एकदम से, ठीक है, एकदम फ्रेश एयर इज कमिंग। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वाज वंडरफुल। और हम लोग घोड़े पे बैठे, हॉर्स पे बैठे, राइड ले रहे, एब्सोल्युटली माने स्टुपेंडस, मजा आ गया एकदम से। My cousin Murad, who was considered one of the craziest members of our family, began to sing. और अब मेरा जो भाई है मुराद, वो गाना गाने लगा, चला जाता हूँ किसी की धुन में थोड़ा। और तो क्रेजी लड़का था और डायनेमिक है, माने उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा कि किसका घोड़ा है, किसका हॉर्स है, नहीं है, ही इज एंजॉयिंग हिमसेल्फ, ठीक है। आई मीन ही बिगैन टू रोर। सिंगिंग तो वो कर ही नहीं सकता, उसका आवाज यू नो, माने यहाँ पे थोड़ा सा सरकाजम है, ठीक है, मजा ले रहा है। यहाँ बोल रहा ही बिगैन टू सिंग, बोलता नहीं नहीं, आई मीन ही बिगैन टू रोर। मेरा नाम है, वो कौन सा तुम लोग का आता है कॉमेडी, मेरा नाम है, मेरा गाना है सबसे अच्छा, कौन सा आता है, नोबिता कैसा जो संग आता है वो, हाँ सर, वो जियान, डोरेमोन सर। जियान ना, मेरा हाँ जी नाम हाँ। है जियान, मेरा गाना है सबसे बढ़िया। तो यहाँ पर इसको जियान से कंपेयर करो। बोल रहा है ही बिगैन टू सिंग, ओ नो नो, आई मीन ही बिगैन टू रोर। माने ही बिगैन लाइक जियान। एवरी फैमिली हैज अ क्रेजी स्ट्रीक इन समवेयर। बोला हर घर में कोई ना कोई तो क्रेजी होता है, और ये होता है, ये फैक्ट है, हर घर में कोई ना कोई, यू नो दिस काइंड ऑफ पीपल। जैसे हम लोग के बहुत जगह मौसाजी लोग है ना, फूफाजी लोग थोड़े से होते हैं अजीब से, नहीं? तो हर घर में होता है, कहीं ना कहीं एक होता है। तो बोला हमारे घर में भी यही है, ठीक है। एवरी फैमिली हैज अ क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर, एंड माय कजन मुराद वाज कंसीडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन अ ट्राइब। बोला हमारा जो मुराद है वो भी किसी पे गया है, डीएनए में है उसके। मुराद से पहले हमारे एक अंकल थे, बिफोर हिम वाज आवर अंकल खुसरौ। समझा, मुराद से पहले एक अंकल थे, वो भी बिल्कुल मुराद जैसे ही थे। और मुराद जो है ऐसा लगता है पक्का चाचा का भतीजा है, पक्का ताऊजी का बेटा है ये, ठीक है, माने एकदम, माने इनका दोनों का मिलता है डीएनए। माय अंकल खुसरौ, ही वाज अ इनॉर्मस मैन, इनॉर्मस मतलब बहुत बड़े आदमी थे, विद अ पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर एंड लार्जेस्ट मुस्टैच इन इन सैन वाक्विन वैली, ठीक है। तो मैंने ये एक्चुअली ही इज द राइटर प्ले का, ठीक है, लेकिन मैंने इसका पिक्चर यहाँ पे लगाया है। इतना बड़ा सर था, मैंने मैंने इसका जो डिस्क्राइब करने के लिए आई वुड लव टू ड्रॉ हिम, आई डोंट नो इफ आई कैन। माने ही वाज समथिंग लाइक दिस, लेट मी यूज अनदर कलर। वो हमारे जो खुसरौ है, उनका सर इतना बड़ा था, ठीक है, आईज भी उनकी बड़ी बड़ी, ठीक है, सब कुछ उनका एकदम, माने ही वाज अ ह्यूज गाय, इनॉर्मस गाय, ठीक है, एकदम ही वाज अ इनॉर्मस गाय, ठीक है। बाल उनके हेयर्स भी काफी बड़े बड़े, एंड माने ही वाज इनॉर्मस गाय, बड़े आदमी थे वो एकदम से, ठीक है। तो बोल रहा है अंकल खुसरौ, एन इनॉर्मस मैन विद अ पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर एंड द लार्जेस्ट मोस्टैच इन सैन वाक्विन वैली, अ मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, माने हमेशा गुस्सा ही रहता था, सो इरिटेबल, एक सेकंड में इरिटेट हो जाता था, सो इम्पेशेंट, एकदम इम्पेशेंस होता था, दैट इज स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग, माने किसी को बात कर नहीं दे, कोई बात की चिल्ला, चुप। और उनका एक फेवरेट डायलॉग था, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। क्या डायलॉग था उनका, फेवरेट डायलॉग था उनका, क्या? कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। सब ठीक है, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, सब ठीक है। माने उनका, उनसे तुम बात करेगा, बोला अंकल बारिश हो गया, नो हार्म, सब ठीक है। अंकल खाने को नहीं है, इट इज नो हार्म, पे अटेंशन, नो पे अटेंशन, सब ठीक है, जो भगवान करते अच्छा होता है, कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, सब ठीक। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन दिस इज? दैट वाज ऑल, नो मैटर व्हाट एनीबडी हैपेंड टू बी टॉकिंग अबाउट, माने कोई आदमी कुछ भी बात करे, उनके पास एक ही डायलॉग है, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। तो कहानी बता रहा है, but once it was his own son Eric running 8 blocks to the barber shop where his father was having his mustache trimmed to tell him। अब एक दिन क्या हुआ, वो एक बार्बर शॉप में बैठे हुए थे, अपना मुस्टैच ट्रिम करा रहे थे, उनका मुस्टैच भी बहुत बड़ा था।
उनका बेटा भागा भागा आया, एरिक बहुत दूर से भागा आया, पापा 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 घर में आग लग गई। तो खुसरफ क्या बोल रहा है? पे नो अटेंशन टू इट, इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। दिस मैन खुसरफ sat up in the chair and wrote, it is no harm, pay no attention to it, घर जल रहा है, जलने दो। तो बार्बर बोल रहा है, बार्बर सेड, but the boy says your house is on fire, बोला तुम्हारा बेटा बोला तुम्हारे घर में आग लगी है भाई। तो खुसरफ बोला, तो खुसरफ रोड, इनफ, कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स नो हार्म, लगने दो, इट्स नो प्रॉब्लम। तो मैंने इतना पागल था वो। तो सेम वही क्रेजी स्ट्रीक जो है वो मुराद के अंदर भी है। My cousin Murad was considered the natural descendant of this man. बोला टोटल खुसरौ अंकल जो थे सेम टू सेम मुराद उन्हीं के पर गया हुआ है, सेम टू सेम है वो, ठीक है। वैसे मुराद का फादर वाज जोराब, ठीक है। मुराद वाज नॉट द सन ऑफ खुसरौ, लेकिन फैमिली में ऐसा होता है, चाचा भतीजा मिलते हैं, ठीक है। मुराद फादर वाज खुराब हु वाज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स। उसका पापा प्रैक्टिकल था और कुछ भी नहीं था। कुछ लोग होते हैं ना, काम वाम कुछ नहीं करते लेकिन बातें सही करते हैं। सुबह उठना चाहिए, टाइम पे नहाना चाहिए, आदमी को काम करना चाहिए, आके सो गए। अरे आप सो रहे हैं, हाँ सोना ठीक होता है, हर आदमी को काम करना चाहिए। कुछ लोग है ना दुनिया में जो जिनके पास बहुत अच्छा ज्ञान है, बट दे डोंट डू एनीथिंग, कुछ नहीं करते वो, खाली उनके पास प्रैक्टिकलिटी है, ठीक है। तो वैसा उसका पापा था। बेसिकली इनकी जो डिसेंडेंट जो ट्राइब है उसमें तो कोई कुछ काम नहीं करता, ठीक है। दैट्स हाउ इट वाज इन आवर ट्राइब। हमारा ट्राइब ऐसा ही है भाई, अब यू टेक इट और लीव इट। A man could be the father of his son's flesh, but that did not mean that he was also the father of his spirit. बोल रहा है एक बेटा बड़े बाप बेटा हो सकता है, पर जरूरी नहीं है कि जो बापा का नेचर होगा वही बेटा का नेचर होगा। बेटा का नेचर किसी और से भी मिल सकता है, ठीक है। The distribution of the various kind of spirit of a tribe had been from the beginning capricious and vagrant. बोला हमारे यहाँ जो इस तरह का मिक्सिंग होता है चलता रहता है, किसी का चाचा किसी का बेटा से मैच करता है, किसी का बेटा किसी, माने सबका नेचर जो है वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड ही है, कोई एक दूसरे का ट्रेट आ जाता है। वी रोड एंड माई कजन मुराद सैंग, बोला हम जा रहे थे और मुराद गाना गा रहा है आराम से, माने वो जियान वाला, मैं हूँ जियान, मेरा गाना सब, ठीक है। फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री वेयर एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ नेबर्स वी बिलोंग, वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग। बोला बस अब हम लोग कंट्री साइड में जा रहे हैं और सब लोग को लगता है हम लोग कंट्री साइड में बिलोंग करते हैं, हम लोग को वही रहना चाहिए, हम लोग को सिटी में आना भी नहीं चाहिए, वी डोंट डिजर्व टू बी इन द सिटी। और हम लोग जब तक घोड़ा राइड कर रहा था हम लोग भी आराम से घूम रहे थे। At last my cousin Murad said, "Get down, I want to ride alone." अब मुराद बोला नीचे उतर, मैं जो अकेला घूमना, मैं अकेला घूम, I'll ride alone. I asked, that is up to the horse. अच्छा, will you let me ride alone? तो आराम पूछ रहा है क्या मेरे को भी तुम अलोन राइड करने देगा? बोला वो घोड़े के ऊपर है, मेरे ऊपर नहीं है। That is up to the horse. If the horse want, वो तुमको लेके राइड करेगा। If the horse doesn't want, I don't know. Get down, उतरो नीचे। The horse will let me ride, I said. We shall see, he said. तो मैं बोला आराम बोल रहा है कि हॉर्स मेरे को राइड करने देगा। बोला देखते हैं, अभी तो मेरा बारी है, मैं करूंगा, यू गेट डाउन, ठीक है। अब इसका भी एक तो फेवरेट डायलॉग है, इसको नोट कर लेना, ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मुराद क्या बोल रहा है? डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विद अ हॉर्स। बोला मुझे हॉर्स से बात करना आता है, मुझे पता है कि हॉर्स को ट्रीट कैसे करते हैं। वाह। खुसराब बोल रहा है, उसका जो अंकल है उसका डायलॉग क्या था? लीव इट, देयर इज नो मैटर, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये क्या बोल रहा है कि आई हैव अ वे विद अ हॉर्स, मुझे बात करना आता है, मेरे पास एक तरीका हॉर्स से बात करने का। ओके, वेल आई सेड एनीवे यू हैव विद अ हॉर्स, आई हैव आल्सो। For the sake of your safety, he said, let us hope so. Get down, all right, I said, but remember, you have got to let me try to ride alone. तो यहाँ पे आराम हो रहा है, ठीक है, पर तुमको एक बात सोचना पड़ेगा कि तुमको मेरे को भी एक तो राइड देना होगा। What happened, अनिकेत? कुछ नहीं सर, वो एसी ऑफ कर रहे थे। Okay. Get down, all right, I said, but remember, you have got to let me try to ride alone. I got down and my cousin Murad kicked his heels into the horse and shouted, Wazir, run. उसने मारा, वजीर दौड़ो, हॉर्स का नाम रख दिया उसने वजीर। The horse stood on his hind legs, snorted and burst into a furious speed. That was the loveliest thing I had ever seen. जैसे उसने बोला वजीर भाग, अब वजीर पूरा करके लिया पीछे, स्पीड में एकदम रन। उसने बोला ना आई हैव अ वे विद अ हॉर्स। कौन बोला? राम। हाँ नहीं, मुराद। मुराद बोला। मुराद ने क्या बोला? आई हैव अ वे विद अ हॉर्स, ठीक है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है, कोई बात नहीं है। एंड ही वेंट फॉर अ राइड। माय कजन मुराद रेस्ड द हॉर्स अक्रॉस द ड्राई ग्रास टू एन इरिगेशन डिच। अब वो घोड़ा लेके घूम रहा है सब जगह, ठीक है। क्रॉस द डिच ऑन द हॉर्स एंड 5 minutes later रिटर्न ड्रिपिंग वेट।
अब वो जाकर वहां पर ना इरिगेशन डिच क्या होता है, कैनाल जैसा होता है जहाँ पे फॉर एग्रीकल्चर पानी आता है, तो वो हॉर्स पूरा उसमें जा रहा है, सब कुछ आ रहा है, और वो पूरा पानी में भीगता हुआ वापस आया, बिकॉज पानी के अंदर जाएगा तो ऑब्वियसली उसका जो स्प्रिंकलर है वो आएगा उसके ऊपर, ठीक है, द वाटर स्प्रिंकल्ड। द सन वाज कमिंग अप, नाउ इट्स माय टर्न टू राइड। अब मेरा बारी है, मेरा भाई तो घूम आया, नाउ इट्स माय टर्न टू बी ऑन द हॉर्स, आई सेड। माय कजन मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स, राइड, ही सेड, बोला ठीक है, गो राइड। I leaped to the back of the horse and for a moment knew the most awful fear imaginable. पूरा मैं भी पूरा सुपरमैन की तरह घोड़े के ऊपर बैठ गया, और बैठने के बाद जानता क्या हुआ? द हॉर्स डिड नॉट मूव, घोड़ा चला ही नहीं। क्या समझ आया आपको? जब मुराद बैठा तो घोड़ा एकदम निकला, ये बैठा तो घोड़ा चला ही नहीं। तो मुराद बोल रहा है किक इनटू हिज मसल्स, थोड़ा पैर मार उसके मसल्स में, किक हिम। My cousin Murad said, "What are you waiting for? Kick the horse. We got to take him back before everybody in the world is up and about." बड़ा जल्दी करो, सब उठने वाले, अपन को घोड़ा को वापस करना भी है। तो I kicked into the muscle of the horse. Once again it reared and snorted. जैसे उसने किक किया, फिर से हॉर्स रेडी हो गया, and then it began to run. I did not know what to do. अब वो घोड़ा भाग रहा है, इसको पता ही नहीं रोकना कैसे है, वो अपने मर्जी से भाग रहा है हॉर्स। मुराद का तो स्टाइल से भाग रहा था, अभी अपने मर्जी से भाग रहा है। Instead of running across the field to the irrigation ditch, the horse ran down the road to the vineyard of Dikran Halaban, where it began to leap over vines. अब घोड़ा क्या है, जंप मारने लगा वाइन्स के ऊपर, माने वाइन्स का जो ना ग्रेप्स, जैसे ग्रेप्स होते हैं ना, उसके ऊपर जंप मार रहा है, लंबा लंबा हर्डल क्रॉस कर रहा है। The horse leaped over 7 vines before I fell. उसके बाद घोड़ा कूद गया और ये गिर गया, ठीक है। Then it continued running, और पता नहीं हॉर्स कहाँ चला गया भागते हुए। My cousin Murad came running down the road and I am not worried about you, he shouted. We have got to get the horse. मुराद आके बोला मेरे को तेरा कोई फिक्र नहीं है, मुझे घोड़े का फिक्र है, तू गिरा या नहीं गिरा मुझे फर्क नहीं पड़ता। We have to find the horse. Okay, I'll go this way. If you come upon him, be kindly. I will be near. बोला तुम इधर ढूंढो, मैं इधर ढूंढता हूँ। I continued down the road and my cousin Murad went across the field towards the irrigation ditch. It took him half an hour to find the horse and bring him back. आधा घंटा के बाद घोड़ा मिल गया। All right, he said, jump on, the whole world is awake now. What will we do? I said. Well, he said, we will take him either back or ride him until tomorrow morning. और आप तो सब उठ गए, अब क्या करेगा? बोला कुछ नहीं, या तो वापस दे देंगे या कल फिर करेंगे। He didn't sound worried and I knew he'd hide him and not take him back. मुराद बहुत कूल था, ले जाएंगे, दे देंगे, नहीं तो छुपा देंगे, कल फिर राइड करेंगे। तो उसको समझ में आ गया ये वापस देने के मूड में तो नहीं है भाई साहब, ये इतना जल्दी हॉर्स रिटर्न नहीं करेगा। Not for a while, at any rate. Where will we hide him? बोला उसको हाइड कहाँ करेंगे? I said. But I know a place. He said. How long ago did you steal this horse? आराम पूछ रहा, कब चुराया घोड़ा, कब चुराया? I said. It suddenly dawned on me that he had been taking this early morning ride for some time and had come for me this morning only. तो इसको ये शक हो गया आराम को कि इसको आज नहीं मिला ये हॉर्स, ये काफी दिनों से यही कांड कर रहा है, हॉर्स लेके घूम रहा है, और आज पता नहीं इसको मुझ पे दया आ गई तो ये मेरे पास लेकर आ गया। माने इसने पूरे मजे ले लिए घोड़े के पहले, ठीक है। Because he knew how much I longed to ride. Who said anything about stealing a horse? He said. Anyhow, I said, how long ago did you begin riding every morning? तो बोला not until this morning, he said. उसको बोला तुम कब से राइड कर रहा है? तो बोल रहा है आज सुबह से, ठीक है। कौन बोल रहा है? मुराद बोल रहा आज सुबह से। Are you telling the truth? सच बोल रहा है? I said, of course not, he said. But if we are found out, that's what you are to say. बोला तुम झूठ बोल रहा है ना? बोला देखो वो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर कोई हम लोग को हॉर्स के संग पकड़ेगा तो तुमको सिर्फ एक बात बोलना पड़ेगा कि आज सुबह से, ठीक है। आई डोंट वॉन्ट बोथ ऑफ अस टू बी लायर्स। बोला हम नहीं चाहता कि हम दोनों को लोग झूठा समझे, तो हम लोग एक ही बात बोलेंगे, आज सुबह घोड़ा मिला है और आज सुबह से हम लोग हॉर्स पे राइड कर रहे हैं, ठीक है। All of you know is that we have started riding this morning. All right, I said. He walked the horse quietly to the barn of a deserted vineyard, which at one time had been the pride of a farm. तो वहां पे एक तो deserted माने खाली एक तो vineyard था, वो किसी farmer का एक तो जगह मिल गया उसका। There were some oats and dry alfalfa in the barn. We began walking home. तो लोग ने एक तो barn जानता क्या होता है, जहाँ पे हम लोग horse को रखते हैं, ठीक है, घोड़ा को रखते हैं। हाँ घोड़ा को रखते हैं वहाँ पे। तो वो लोग को एक तो deserted माने खाली मिल गया, इन्होंने उस घोड़े को वहां पे रख दिया। वहां पे कुछ ना ग्रासेस भी थी, अल्फाल्फा ग्रासेस भी थी, और वहां पे कुछ ओट्स भी पड़े थे। तो हॉर्स वाज आल्सो हैप्पी, खाने को मिल रहा है आराम से। इसने आराम से हॉर्स को वहां रखा और हम लोग घर आ गए। वी बिगैन वॉकिंग होम। इट वाजंट इजी, ही सेड, टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली। एट फर्स्ट ही वांटेड टू रन वाइल्ड, बट एज आई हैव टोल्ड यू, आई हैव अ वे विद अ हॉर्स। आई कैन गेट इट टू वांट टू डू एनीथिंग आई वांटेड टू डू। हॉर्सेस अंडरस्टैंड मी। क्या बोल रहा है यहाँ पे? देखो भाई,
हॉर्स को लेके जाना अच्छा नहीं है, ठीक है। वो लोग हमेशा वाइल्ड घूमते रहते हैं, लेकिन मैंने तुमको बोला ना कि मुझे हॉर्स से बात करना आता है, ठीक है। आई कैन गेट इट टू डू व्हाट वांट टू डू एनीथिंग, बोला मैं जो चाहूं मैं उससे करवा सकता हूं। आई वांट इट टू डू, हॉर्सेस अंडरस्टैंड मी, घोड़े मुझे समझते हैं। हाउ डू यू डू इट, आई सेड, बट आई हैव अ अंडरस्टैंडिंग विद अ हॉर्स, ही सेड। क्या बोला? मेरा घोड़ों से बातचीत चलता है, आई हैव अंडरस्टैंडिंग। यस, बट व्हाट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग? आई सेड अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, ही सेड। बोला तुम्हारा घोड़े से किस तरह का अंडरस्टैंडिंग है? बोला बहुत ही सिंपल और बहुत ही ऑनेस्ट अंडरस्टैंडिंग है मेरा हॉर्स के साथ। तो आई हैव अ वे विथ माय हॉर्स। ओके, सो दिस इज द पार्ट 1। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे आगे क्या होता है। दिस वी विल डू टुमारो, विल अपलोड इट टुमारो। तो दिस इज द पार्ट 1। मजा आ रहा है अनिकेत? हाउ वाज द स्टोरी? हाँ सर, अच्छा है सर स्टोरी तो। है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी और मजा आएगा कैसे ये लोग करता सब कुछ। हाँ, और उसका जो खुसराव है उसका भी मजा आएगा। एवरीथिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो हम लोग इसको अपलोड कर दे रहे हैं, हमारे क्लास का ये वीडियो है। वैसे तो हम लोग अपलोड नहीं करना चाहिए, बट स्टिल वी वांटेड टू शेयर इट विद एवरीबॉडी, एवरीबॉडी शुड एंजॉय। तो सब लोग एंजॉय करेंगे। एंड क्या नाम है अनिकेत, पार्ट 2 वी विल रिकॉर्ड इट टुमारो। ओके, यस चलो, सर। बाय बाय, आई विल सी यू टुमारो। एंड बाय प्लीज सर। सब्सक्राइब करते रहो सर का चैनल, अगर और वीडियोस चाहिए तो टेल ऑल योर फ्रेंड्स टू सब्सक्राइब। ओके, हाँ सर, बाय। बोल दिए। बाय।